हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा में आपके जितने संप्रदाय हैं उनको अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा में ही जो है उनके जो अन्य प्रमुख कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी जितना हो सके शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मीराबाई। मीराबाई के बारे में जो है क्वेश्चन आपका इनसे चाहे जन्म स्थान के बारे में हो, चाहे इनकी ग्रंथ के बारे में हो, रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं इनके, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में जितना जो है इम्पोर्टेंट है या पेपर में आ सकता है उतना हमने आपको जो है यहाँ पर बोर्ड पे लिखा दिया है और आप भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बात करते हैं, मीराबाई ने जो है श्री कृष्ण को जो उपासना की थी श्री कृष्ण की, वो प्रियतम या पति के रूप में की थी। ठीक है, इनका पूछा जाता है कि किसके रूप में इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की, तो प्रियतम या पति के रूप में, ये लाइन याद रखिएगा, प्रियतम या पति के रूप में इन्होंने जो है श्री कृष्ण की उपासना की थी। और इनके जो है जीवन परिचय के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, जन्म स्थान हो चाहे मृत्यु स्थान हो। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में कि इनके पिता कौन थे, पति कौन थे, तो उसके बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म और मृत्यु की बात करें तो 1516 में इनका जन्म हुआ, 1546 में इनकी मृत्यु हुई। 1516 में जन्म और 1546 में इनकी मृत्यु हुई। और जो जन्म स्थान है वो कुड़की है, इनका जन्म स्थान क्या है, कुड़की। और पिता जो है रत्न सिंह है, पिता कौन है, रत्न सिंह है, पति आपके भोजराज हैं। और इनके गुरु की बात करें तो गुरु से क्वेश्चन आता है, ठीक है, गुरु से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो गुरु इनकी रैदास है, गुरु रैदास है। भक्ति इनकी याद रखिएगा माधुर्य भाव की है, भक्ति क्या है, माधुर्य भाव की। इनका जो मृत्यु स्थान है वो रणछोड़ मंदिर है, मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर है। इनके जीवन से रिलेटेड है तो जरूर याद रखिएगा इतने पॉइंट्स। फिर से एक बार देख लेते हैं। इनकी जन्म और मृत्यु 1516 से 1546 में जन्म, 1516 में जन्म हुआ, 1546 में मृत्यु हुई। जन्म स्थान इनका कुड़की है, मृत्यु स्थान का है तो रणछोड़ मंदिर है। इनके पिता जो हैं रत्न सिंह हैं और पति भोजराज हैं। और इनके गुरु की बात करें तो रैदास हैं, भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। इतने पॉइंट्स इनके बारे में, जीवन परिचय के बारे में अच्छे से लर्न करके रखिएगा। और बाकी बात करें तो इनकी भाषा की, कि मीराबाई की भाषा क्या थी, किस भाषा में इन्होंने किया, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है, तो वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें कि कौन कौन से इन्होंने रचना किया है, तो क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इनकी जो रचना है, सबसे पहले गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा रूसड़म, और मीरा की गरबी, और आपके लास्ट है रुक्मणी मंगल। ये इनकी इतनी रचनाएं हैं जिनको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर से एक बार इनकी रचनाएं देख लेते हैं। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, और आपका जो है राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा रूसड़म, और आपके मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। इनकी इतनी रचनाएं अच्छे से लर्न करिएगा, एक भी नहीं मिस करिएगा कि आधे याद हो आधे ना याद हो, तो पूरा याद जरूर फिंगर पे याद कर लीजिएगा इनकी सारी रचनाएं। बाकी मीराबाई के जो स्फुट हैं, जो छोटे मोटे पद लिखे गए हैं, तो मीराबाई के जो स्फुट पद है वो पर मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित है। ठीक है, मीराबाई के पदावली नाम से प्रकाशित है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पदावली से, तो मीराबाई की जो पदावली है वो आप किसी स्फुट जो पद है वो मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। मीराबाई ने तुलसी को एक पत्र लिखा था, ठीक है, उस पत्र में इन्होंने लिखा था, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुझाई, अब हरहूँ शोक समुझाई। अगर ये पूछी जाती है ये लाइनें किसने लिखी हैं, तो आपकी मीराबाई ने लिखी है, तुलसीदास को लिखी है, ठीक है, तुलसीदास के लिए लिखी है। तो इतने पॉइंट्स हैं मीराबाई के बारे में। इनको
कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, जो इतना है इम्पॉर्टेंट है या पेपर में आए हुए हैं या पेपर में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से लर्न करिएगा, जितना भी पॉइंट्स लिखाया गया मीराबाई के बारे में। और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर मीराबाई से क्वेश्चन बनता है तो ये जितना लिखाया गया इसको मीराबाई के बारे में पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं रसखान के बारे में। ये भी आपके प्रमुख कवि में ही आएंगे। रसखान जो है आपका, इनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका जो जन्म है वो अनुमानतः दिल्ली में 1533 में माना जाता है। इनका जन्म दिल्ली में 1533 में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1618 में। इनकी मृत्यु कब मानी जाती है? 1618 में। समैया छंद में ये कृष्ण लीला का गान करने वाले आपके प्रथम कवि हैं। कि समैया छंद में अगर कृष्ण लीला का गान किसने किया है तो आपका रसखान ने किया है। रसखान के बारे में इतना ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इनके, तो याद रखिएगा कि कृष्ण लीला में जो है, कृष्ण लीला का जो गान किया था इन्होंने समैया छंद में किया था। और बाकी इनके जो है, इनका मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम था। आगे हम बात करते हैं अन्य काव्य कृतियाँ और जो है कवि के बारे में। आपके इसमें काव्य के थ्रू जो है याद करेंगे हम लोग। वीर काव्य हो गया, प्रबंध काव्य हो गया, कि आपके इसमें कौन कौन से कवि आते हैं, तो उसके उस तरह से याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीर काव्य के बारे में। वीर काव्य में आपके श्रीधर कृत जो रणमल छंद है, वीर श्रीधर की जो रचना है रणमल छंद, वो आपके डिंगल में ऐतिहासिक जो है चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। और वीर काव्य में ही अन्य जो लेखक हैं उनकी रचनाएं, तो विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह आपके, राणा रासो, दयाराम, राणा रासो, दयाराम, और रतन रासो आपके कुंभकर्ण। रतन रासो किसकी है? कुंभकर्ण की है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसी में आपके प्रबंध चरित काव्य। प्रबंध चरित काव्य जो आपके इसमें जैन कवि सुधारु अग्रवाल हैं, इनकी जो रचना है प्रद्युम्न चरित, इनकी जो रचना है प्रद्युम्न चरित, वो हिंदी का जो है प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य। प्रद्युम्न चरित क्या है? हिंदी का प्रथम पौराणिक चरित काव्य है। अगर प्रथम चरित का पूछा जाता है तो आपका प्रद्युम्न चरित है। अन्य इसमें देखते हैं प्रबंध काव्य में, तो इसमें आपका पंच पांडव चरित्रास, पंच पांडव चरित्रास शालिभद्र सूरी की है। कुमारपाल रासो, देवप्रभ, कुमारपाल रासो देवप्रभ की है। और कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की है। कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की है। ये इतनी रचनाएं इनके आपके वीर काव्य की हो गई, चाहे प्रबंध काव्य की हो गई। क्वेश्चन इसमें से आपके रचनाएं सीधे पूछ लिया जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा दी गई है आपकी। आगे हम बात करते हैं नीति काव्य के बारे में। इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट कवि हैं वो पद्मनाभ हैं। पद्मनाभ ने जो है सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचनाएं की हैं। ठीक है, विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की है इन्होंने। इनकी जो रचना है वो डूंगर बावनी शीर्षक से जो है, डूंगर बावनी शीर्षक से इन्होंने नीति काव्य की रचना की है। डूंगर बावनी शीर्षक से इन्होंने जो है रचना की है। इसमें आपके 53 छप्पे हैं। इनकी जो रचना है इसमें 53 छप्पे हैं। और पद नाम की रचना पूछी जाती है तो डूंगर बावनी। और दूसरे कवि हैं इसमें आपके बनारसी जैन। दूसरे कवि बनारसी जैन, उनकी रचना है नौरस पदावली। नौरस पदावली समयसार नाटक, नौरस पदावली समयसार नाटक, अर्ध कथानक और आपके मुक्तावली। अर्ध कथानक, मुक्तावली बनारसी दास की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कौन कौन सी हैं आपके? नौरस पदावली, समयसार नाटक, अर्ध कथानक, मुक्तावली। उसके बाद देखते हैं हम अकबर के दरबार के जो कवि थे या उन्होंने जो काव्य लिखा उसके बारे में। सबसे पहले आपके नरहरि हैं, जिन्होंने रुक्मणी मंगल, छप्पै नीति, कवित संग्रह, रुक्मणी मंगल, छप्पै नीति और कवित संग्रह, ये आपके नरहरि के हैं। तानसेन के कौन से हैं? संगीत सार, रागमाला। तानसेन के संगीत सार, रागमाला। और गंगा प्रसाद भी बोलते हैं, तो गंग की कवि कौन कौन सी रचनाएं हैं? गंगा पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली। गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रहीम दास की कौन कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपके रहीम दास की रचनाएं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और पेपरों में भी आई हुई हैं, तो इनको अच्छे से लर्न करिएगा। रहीम दास की
आपकी दोहावलिया सतसई, दोहावलिया सतसई, बैरवे नायिका भेद, दोहावलिया सतसई, बैरवे नायिका भेद, नगर शोभा और मदनाष्टक, खेल कौतुकुम, मदनाष्टक, खेल कौतुकुम और आपके श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्यायी। इनके ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं आपके रहीमदास के। दोहावलिया सतसई, दोहावलिया सतसई, बैरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकुम, श्रृंगार सोठा और रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोठा और रास पंचाध्यायी। और आगे देखते हैं इसमें आपके रीति काव्य के बारे में। रीति काव्य में कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण हुए हैं तो उनके कवियों के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रीति काव्य के हैं वो कृपाराम है। ठीक है, कृपाराम जो है आपके रीति काव्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने दोहा छंद में हित तरंगड़ी, दोहा छंद में हित तरंगड़ी नामक रीति काव्य की रचना की है। कृपाराम की रचना कौन सी है? आपके हित तरंगड़ी, इन्होंने दोहा छंद में इसकी रचना की है। दूसरे हैं आपके नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की जो कृतियां हैं, सुदामा चरित, ये खंड काव्य है आपका सुदामा चरित, और विचारमाला और ध्रुव चरित, विचारमाला और ध्रुव चरित नरोत्तम दास की रचना याद रखिएगा। सुदामा चरित सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी खंड काव्य है, और आपके विचारमाला और ध्रुव चरित नरोत्तम दास की ये आपके रचनाएं हैं। तो ये आपका रीति काव्य हो गया। आपका पूरा जो है कृष्ण भक्ति शाखा कंप्लीट हो गया है आज। उसके बाद हम लोग आगे रीतिकाल पढ़ेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके गाइस, थैंक यू।